हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आज आपको बताऊंगा पैरालिसिस क्या होता है, इसका कारण क्या है, लक्षण क्या है और इलाज क्या है। तो आइए हम देखते हैं पैरालिसिस। पैरालिसिस के अंदर मसल्स का मूवमेंट, मसल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो बिल्कुल ही लॉस हो जाती है। पेशेंट जो होता है वो बॉडी का मूवमेंट करने में असमर्थ होता है, बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं कर पाता है। इसी को हम पैरालिसिस कहते हैं। पैरालिसिस के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो देखते हैं। पैरालिसिस के साइन एंड सिम्टम्स, सबसे पहले मसल्स जो होती है वो स्टिफ हो जाती है और सीवियर हेडेक होता है। पेशेंट जो होता है वो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है और बोलने में पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है और चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं पेशेंट को। पेशेंट का जो बैलेंस है वो बहुत ही प्योर हो जाता है, बहुत ही ख़राब बैलेंस हो जाता है। कुछ और भी सिम्टम्स देखते हैं, जैसे मसल्स का जो फंक्शन होता है वो लॉस हो जाता है। मसल्स का पावर जो होता है बिल्कुल ही कम हो जाता है और पेशेंट जो होता है चलने फिरने में बिल्कुल अनेबल हो जाता है। मसल्स जो होते हैं स्टिफ हो जाती है और जो सेंसेशन होता है वो लॉस हो जाता है। मोटर एक्टिविटी बिल्कुल ही लो हो जाती है या कम, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है। और पेन होता है, जिस एरिया में पैरालिसिस हुआ है उस एरिया में पेन होता है। इसके बाद हम पैरालिसिस के कारण क्या है वो देखेंगे। कारण में सबसे पहले, अगर पेशेंट को कहीं ब्रेन इंजरी हुई है उसके दौरान भी पैरालिसिस आ सकता है। फिर पेशेंट अगर डायबिटिक है या इंसुलिन का डोज अगर चल रहा है तो उसमें भी पैरालिसिस के चांसेस हो सकते हैं। या पेशेंट की नर्व इंजरी हुई है, बॉडी के अंदर नर्व इंजरी हुई हो, उसके दौरान पेशेंट पैरालिसिस हो गया हो। ब्रेन में ट्यूमर हो या बॉडी में कहीं पे भी ट्यूमर हो, उसके कारण ट्यूमर को रिमूव करने के दौरान अगर पैरालाइज हुआ हो तो वो भी कारण हो सकता है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो, उसके दौरान किसी आर्टरी में रप्चर्ड हो गई हो, उसके दौरान भी पैरालिसिस हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी इंजरी हो उसके दौरान भी पैरालिसिस हो सकता है। और ब्रेन के अंदर कोई भी आर्टरी या ब्लॉकेज हो जाए या रप्चर्ड हो जाए उसके दौरान भी पैरालिसिस हो सकते हैं, या ब्रेन स्ट्रोक के दौरान पैरालिसिस हो सकते हैं। ये सारे कारण होते हैं। इसके बाद हम पैरालिसिस के कितने टाइप्स होते हैं वो देखेंगे। टाइप्स के अंदर मेनली 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है कंप्लीट पैरालिसिस। इसके अंदर पेशेंट की बॉडी जो होता है कंप्लीट ही मोटर एक्टिविटी जो होती है ख़त्म हो जाती है। और सेकंड जो होता है पार्शियल या इनकम्प्लीट, ये जो होता है वो पैरालिसिस के अंदर आता है। इसमें बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट में वीकनेस आ जाती है। और थर्ड जो होता है पैरालिसिस का टाइप जो होता है उसके अंदर लोकलाइज्ड पैरालिसिस होता है, जिसके अंदर किसी एक लिम्ब में पैरालिसिस होता है, जैसे या तो एक हाथ या एक पैर। और फिर फोर्थ जो होता है वो होता है जनरलाइज्ड पैरालिसिस। इसके अंदर भी वापस बहुत सारे टाइप होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है हेमिप्लेजिया। ये जो होता है इसके अंदर आधी बॉडी का पैरालाइज होता है, जिसके अंदर एक हाथ और एक पैर पैरालाइज हो जाता है। उसके बाद आता है डाइप्लेजिया। डाइप्लेजिया होता है दोनों हाथ जो होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड जो होता है वो क्वाड्रिप्लेजिया होता है। ये खाली हेड को छोड़ के पूरी बॉडी को पैरालाइज कर देता है। फोर्थ जो होता है वो होता है मोनोप्लेजिया, जिसमें एक पैर या एक हाथ पैरालाइज होता है। 5 जो था उसके अंदर पैराप्लेजिया, ये जो था दोनों पैरों को पैरालाइज कर देता है। और हम आगे डायग्राम में देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो था मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया के अंदर अफेक्ट ओनली वन आर्म एंड, या तो एक हाथ या एक पैर इसमें पैरालाइज होता है। हेमीप्लेजिया के अंदर आधी बॉडी, हेमी यानी आधा और प्लेजिया यानी पैरालाइज, आधी बॉडी का पैरालिसिस होता है। पैराप्लेजिया जो होता है दोनों जो पैर होते हैं वो इसके अंदर पैरालाइज हो जाते हैं। फिर उसके बाद होता है क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया जो होता है दोनों हाथ और दोनों लेग जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। पैरालिसिस के ट्रीटमेंट में सबसे पहले, अगर पेशेंट पैरालाइज हो गया तो ब्लड को पतला करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, दर्द की मेडिसिन दी जाती है और ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन दी जाती है। फिर उसके बाद कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ जैसे फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज वगैरह इंक्लूड की जाती हैं, जो कुछ 1 महीना या 2 महीने का कुछ प्रोटोकॉल होता है, इसके दौरान पेशेंट का मूवमेंट जो होता है वो प्रॉपर कर पाता है। और मेन जो इसका ट्रीटमेंट है वो फिज़िकल एक्टिविटी है, फिजियोथेरेपी है। उसके दौरान ही पेशेंट पूरा रिकवर हो पाएगा। जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू।